नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं लहसुन की तेजी मंदी साप्ताहिक रिपोर्ट में। किसान भाइयों, लहसुन के निर्यात को लेकर क्या रिपोर्ट निकल कर आ रही है? क्या पिछले साल की तरह 2025 में भी हमें लहसुन के बाजार भाव में एक ऐतिहासिक तेजी जो है देखने को मिल सकती है? या फिर जैसे जैसे अब क्या है कि जून जुलाई में जो है हिमाचल की नई लहसुन की फसल आने से क्या आगे चलकर बाजार और मंदी की ओर जा सकते हैं? क्या रहने वाला है आने वाले समय में बाजार, इसके ऊपर आज हम इस वीडियो में जो है विस्तार से बात करने वाले हैं। जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसके आधार पर, और जो अमेरिका के साथ में अभी निर्यात को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उसमें क्या निर्णय लिया गया है? क्या आने वाले समय में जो है अमेरिका भारत से लहसुन का जो है आयात करेगा या नहीं करेगा? इन सभी विषयों पर आज हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर जो आपने लहसुन का स्टॉक कर रखा है तो ये 10 या 12 मिनट का वीडियो है, आप लास्ट तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिले। और अगर जो किसान मित्रों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको विस्तार रूप से मिलती रहें, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जो आपने लहसुन का स्टॉक कर रखा है अच्छी तेजी के चक्कर में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इसका पूरा गणित इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आने वाले समय में लहसुन के बाजार किस करवट पर बैठने वाले हैं। तो आप यह वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा कि आगे क्या भविष्य रहने वाला है, कि आप होने वाले नफे और नुकसान से बच सकें। तो किसान भाइयों, आपने एक एपिसोड देखा होगा जो कि हमारे दूरदर्शन डीडी किसान पर प्रसारित हुआ था, जिसको जो है डायरेक्ट किया था हमारे सुरेश मनचंदानी जी, जो कि अक्सर जो है यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालते रहते हैं, कृषि फसलों का विश्लेषण करते रहते हैं। और इस एपिसोड में मुख्य अतिथि थे हमारे जो दिल्ली के जाने माने जो है लहसुन के व्यापारी जो है जितेंद्र खुराना जी, और इनके साथ में थे हमारे आकाश गर्ग जी, जो कि हमारे नीमच के बहुत ही बड़े व्यापारी हैं, जिनके साथ अक्सर हमारी बातें होती रहती है फ़ोन के द्वारा। तो इस एपिसोड 1 घंटे का जो है ये पूरा एपिसोड था, और इसमें जो है लहसुन का पूरा विश्लेषण हुआ था कि लहसुन अमेरिका में निर्यात होगी या नहीं होगी, आने वाले समय में लहसुन का बाजार क्या रहने वाला है, किसान भाइयों को जो है अभी स्टॉक करके रखना चाहिए या बेच देना चाहिए, क्या रणनीति बनाकर जो है योजना बनाकर लहसुन को बेचना चाहिए। पूरा 1 घंटे के एपिसोड में जो है अच्छी तरह से उन्होंने जो है समझाया था किसानों को। अगर जो आपने वह एपिसोड देखा है तो बिल्कुल आप चाहे तो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, और अगर जो आपने नहीं देखा है और आप 1 घंटे का जो एपिसोड था उसको जो है मैं 10 से 12 मिनट में इसका पूरा सारांश करके बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या जो है बातें की थी, और किस तरह किसानों को जो है निर्देश दिए थे कि आने वाले समय में हमें क्या योजना बनानी है, और भाव जो है किस करवट पर बैठने वाला है। जो है अमेरिका में जो निर्यात की जो बातें चल रही हैं, तो निर्यात होगा या नहीं होगा, कितना होगा, तो ये सारा जो है सारांश में आपको 10 से 12 मिनट में देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा किसान भाइयों, क्योंकि ये लहसुन किसानों के लिए बहुत ही खास जानकारी है, और इस जानकारी से आप जो है अगर जो वंचित रह गए तो ये समझ लो कि कहीं अपना नुकसान भाइयों। इस बैठक में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर विशेष करके जो है चर्चा हुई। सबसे पहला और सबसे मुख्य अहम पॉइंट था कि क्या अमेरिका में भारत से लहसुन का निर्यात होगा तो कितना टन निर्यात होगा। उसके बाद चाइना से जो अनलीगल तरीके से हमारे भारत में लहसुन आ रही है और हमारे भारत के मार्केट को खराब कर रही हैं, तो इसको बंद करने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए ताकि जो हमारे भारत के किसान हैं उनको उनकी फसल का सही दाम मिल सके। इस विषय पर चर्चा हुई। और उसके बाद किसान भाइयों, अगर जो अमेरिका में लहसुन का निर्यात नहीं होता है तो आगे चलकर क्या संभावनाएं लग रही है, क्या भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो इसका दूसरा विकल्प क्या है, तेजी आएगी या नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों निर्यात को लेकर। आपको पता है कि 2024 में जो तूफानी तेजी हमें देखने को मिली वह अमेरिका की वजह से हमें देखने को मिली, क्योंकि पिछले साल 2024 में 56,000 मीट्रिक टन अकेले भारत ने अमेरिका में जो है लहसुन का निर्यात किया है, और उसी वजह से हमें हाईएस्ट भाव जो है देखने को मिले।
तो क्या इस साल भी जो है भारत से लहसुन का आयात होगा? तो किसान भाइयों, मैं एक सीधी भाषा में आपको बताऊं कि विश्व में सबसे बड़ा लहसुन का खरीदार है अमेरिका। अमेरिका प्रति साल 1,30,000 मिलियन मीट्रिक टन लहसुन की खरीदारी करता है और वह 3-4 देशों से जो है करता है। सबसे बड़े पैमाने पर जो है चाइना से लहसुन की खरीदी करता है, यानी कि 70% अकेला चाइना पूर्ति करता है अमेरिका की। उसके बाद में जो है मेक्सिको, ब्राज़ील और ईरान, ये 3-4 देश है जहां से जो है लहसुन की खरीदी करता है अमेरिका। पिछले साल जैसे कि आपने भी सुना होगा कि चाइना की लहसुन का जिस तरह से पूरे विश्व में विरोध किया गया, क्योंकि चाइना की लहसुन में जो केमिकल जो डालते हैं वो उसका जो उत्पादन बढ़ाने के लिए, उस केमिकल की वजह से जो है मानव शरीर में गंभीर बीमारियां होने का खतरा बनता है। उस वजह से जो है वहाँ की सरकार ने चाइना की लहसुन को जो है पूरी तरह से बैन कर दिया और अन्य देशों में जो चाइना की दूसरे देशों में भी जो है निर्यात करता है, उन देशों ने भी जो है चाइना की लहसुन का विरोध किया। और ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के लिए एक अच्छा रास्ता खुल गया ताकि हम जो है लहसुन का जो है अमेरिका में जो है निर्यात कर सके। और उसी वजह से जो है अमेरिका में बड़े पैमाने पर जो है 2024 में लहसुन का जो है निर्यात किया। आपको पता है किसान भाइयों कि चाइना विश्व में सबसे ज़्यादा लहसुन का उत्पादन करता है और दूसरे नंबर पर जो है भारत आता है। आपको एक बात बता दूं मैं कि हमारे भारत में 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लहसुन का उत्पादन होता है और चीन में 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लहसुन का उत्पादन होता है, यानी कि हमसे 4 गुना जो है चाइना लहसुन का उत्पादन करता है। और वहाँ की क्वालिटी भी आपने देखी होगी कि अगर जो चाइना की लहसुन में चाहे स्वाद बिल्कुल भी ना हो, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त होती है जो कि बिल्कुल अट्रैक्ट करती है इंसान को। तो उस वजह से जो है चाइना बड़े पैमाने पर अन्य देशों को जो है लहसुन का निर्यात करता है। लेकिन अब जो है अमेरिका ने पूरी तरह से उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, तो वहाँ की अनलीगल तरीके से जो है चाइना की लहसुन अमेरिका में बिकने के लिए जाती है। लीगल तरीके से नहीं जाती है, अनलीगल तरीके से जाती है। जैसे हमारे यहाँ लीगल तरीके से चाइना की लहसुन पूरी तरह से बैन है, लेकिन पिछले साल अनलीगल तरीके से जिस प्रकार से हमारे भारत में लहसुन आई और पूरे मार्केट को खराब कर दिया, उसी तरह जो है अमेरिका में भी चाइना की लहसुन बिकने के लिए जाती है। तो अब ये सीधी सीधी बात में मैं बताऊं कि इस साल किसान भाइयों क्या संभावना लग रही है कि क्या पिछले साल की तरह ही इस साल भी जो है अमेरिका में निर्यात होगा भारत की लहसुन का? तो किसान भाइयों, जो अभी जो दोनों देशों की जो चर्चाएं हुई है और उसमें जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वह ये है कि इस साल जो है हमारे भारत से बहुत कम उम्मीद लगाई जा रही है कि अमेरिका में जो है लहसुन का निर्यात होगा। उसका कारण ये है किसान भाइयों कि पिछले साल जो है मेक्सिको और जो है ब्राज़ील, इन दोनों देशों की जो है फसलें खराब होने की वजह से वहाँ की लहसुन जो है अमेरिका में आयात नहीं हुई थी और वह कहीं ना कहीं मौका जो है हमें मिला और हमने बड़े पैमाने पर जो है अमेरिका में लहसुन का निर्यात किया। और इस साल वहाँ की जो है फसल अच्छी कंडीशन में खड़ी है और आने वाले महीने में जो है वहाँ की फसल जो है हार्वेस्टिंग हो जाएगी और अगस्त के महीने में जो है पूरी तरह से हार्वेस्टिंग होके जो है मार्केट में आना प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो है हमारे यहाँ से निर्यात नहीं हो रही है, अमेरिका में अभी भी निर्यात हो रही है, लेकिन कम पैमाने पे हो रही है। क्योंकि इसका कारण ये है किसान भाइयों कि हमारे यहाँ जो अभी रेट बने हुए हैं, जो हाईएस्ट जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो लहसुन है वह 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति कुंटल मार्केट में बिक रही है और इस भाव में जो है अमेरिका में जो है अभी खरीदार बहुत कम मिल रहे हैं। यानी कि ये यहाँ से इस भाव में खरीद के अगर जो उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर जो है मुनाफा बहुत कम मिल रहा है व्यापारियों को, इसलिए यहाँ से बड़े पैमाने पर जो है निर्यात नहीं हो रही है। और अगर जो ब्राज़ील और वहाँ की फसल, अगर जो मेक्सिको की फसल अगर जो अच्छी निकलती हैं और अमेरिका में आती हैं तो फिर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि इस साल जो है बड़े पैमाने पर जो है भारत से अमेरिका में लहसुन का निर्यात होगा। तो उम्मीद यूँ समझ लो कि किसान भाइयों 20% उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले 1 महीने में हो सकता है कि चांस बने या नहीं भी बने, कुछ भी हो सकता है। इसका डिसीजन अभी कुछ भी नहीं लिया जा सकता।
तो किसान भाइयों, अगर जो निर्यात नहीं होगी तो आगे चलकर अब क्या संभावनाएं लग रही है? क्या भाव ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि अगर जो निर्यात नहीं होगी तो हो सकता है कि भाव और लुढ़क कर नीचे आ जाए। तो किसान भाइयों, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में भी लोकल डिमांड भी अच्छी बनी हुई है, क्योंकि जो मिलों की लेवाली है वह भी अच्छी बनी हुई है। और जो सूखी लहसुन का जो है निर्यात होता है अन्य देशों में, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से अभी निर्यात नहीं हो रहा है, अन्य देशों में जो है छोटे पैमाने पर जो है लहसुन का निर्यात हो रहा है। और अमेरिका में भी जो सूखी लहसुन हमारे भारत से बड़े पैमाने पर जो है निर्यात की जाती है, जिसकी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है गुजरात में है, जिसको लहसुन को छील कर उसकी जो है पैकिंग करके जो है सुखा कर जो है अमेरिका में निर्यात होती है, तो वह भी हो रही हैं। तो किसान भाइयों, अगर जो इसी तरह से मार्केट रहा तो आगे चलकर हमें ये है कि अगर जो 10 से 15 हज़ार के रेट अगर जो देखने को मिले, यानी कि अभी जो चल रहे हैं इससे ऊपर अगर जो रेट जाते हैं 15 हज़ार के आंकड़े को अगर जो क्रॉस किया लहसुन ने, तो फिर अनलीगल तरीके से पिछले साल की तरह ही जो है चाइना की लहसुन हमारे भारत में आना प्रारंभ होगी। यह कहना है हमारे खुराना जी का कि पिछले साल जिस तरह से आई है, और अगर जो इस साल भी अगर जो 15 हज़ार के आंकड़े को लहसुन ने क्रॉस किया तो बिल्कुल डेफिनेटली इस बार भी जो है चाइना की लहसुन आएगी, अगर जो सरकार ने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए। और अगर जो चाइना की लहसुन आती है तो मार्केट को वापस बिगाड़ेगी, वापस मार्केट डाउन हो सकता है, ये उनका कहना है। तो किसान भाइयों, अब आगे आपको किस तरह से रणनीति बनानी है आपके ऊपर फैसला है आपका। अगर जो अच्छा बढ़िया और टिकाऊ स्टॉक वाला माल है जो एक्सपोर्ट किया जा सकता है तो आप अपने रिस्क पर आप रख सकते हैं। और अगर जो आपका लोकल माल है कि कुछ खराब हो रहा है, उसको आप लंबे समय तक जो है स्टॉक नहीं कर सकते, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए ताकि आपको आगे चलकर एक गाठा ना उठाना पड़े। तो ये थी किसान भाइयों संपूर्ण जानकारी। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।